Welcome students in the online lecture series for the subject Digital Electronics. Today the topic for today is code converters. So let's start. What is a code converter? So as the name suggests, the converters which convert one code to other code are called as code converters. These code converters basically consist of logic gates. तो हमारे पास में कोड कन्वर्टर जो कि एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट कर दे उसको बोला जाता है कोड कन्वर्टर, और यहाँ पे मेनली लॉजिक गेट्स के थ्रू ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। तो यहाँ पे हम एक बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस इम्प्लीमेंट अ कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स अ 4-bit बाइनरी कोड WXYZ into its equivalent ग्रे कोड ABCD। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट कोड लिया WXYZ जो कि 4-bit है, और इसी को ही हम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे ग्रे कोड में जो कि ABCD फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से होगी। ये बाइनरी कोड WXYZ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रे कोड ABCD कुछ इस तरीके का हमें दे रखा है। सो हमें पता है हम ग्रे कोड कैसे निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे एक्सोरिंग करनी पड़ती है, या तो आप एक्सोरिंग कर लीजिए या आप डायरेक्ट यहाँ पे ये देख लीजिए कि ऑड नंबर ऑफ अगर 1 आ रहा है तो हम उस तरीके से भी यहाँ पे ग्रे कोड निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं 0000 का ग्रे कोड। तो 0000 का ग्रे कोड हमें पता है इट विल बी इक्वल टू 0। ये कैसे किया जाता है इम्प्लीमेंट? जैसे अगर यहाँ पे मुझे एक नंबर दे रखा है जो कि है 4-bit, दिस इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज 0000। अब मुझे अगर इसका ग्रे कोड बोला जाए तो मैं क्या करूंगी, इसमें जो फर्स्ट बिट है उसको हम एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 विल बी रिप्रेजेंटेड एज 0। द नेक्स्ट बिट, आउटपुट बिट, विल बी द एक्सोर ऑफ दीज टू। सो 0 और 0 का एक्सोर हमें पता है, अगर सेम आपके पास में इनपुट हो तो उसका आउटपुट होता है 0। देन अगेन द थर्ड बिट विल बी एक्सोरिंग ऑफ दीज टू बिट्स। So 0 और 0 का XOR again it will be 0, and finally the fourth bit will be the XOR of 0 and 0, and this will be equal to 0. That is why we can say that gray code is 0000। इसी तरीके से अगर हमें 0001 का निकालना है तो भी आएगा। अब एक हम नॉर्मल कोई सा भी दूसरा नंबर लेके देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज व्हाट, दिस इज बाइनरी 5। दिस वैल्यू 0101, अगर आप इसको 8421 से आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास में बन रहा है क्या, दिस इज 5। सो बाइनरी 5 का अगर हम ग्रे कोड निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से है। इसको हम अगर एक बार निकालने की कोशिश करें, क्या ये यही आता है? तो देखिए 0101। नाउ दिस इज माय नंबर। अब मुझे इसका ग्रे कोड निकालना है, तो फर्स्ट बिट हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, दिस इज इनपुट बाइनरी नंबर, दिस इज आउटपुट ग्रे कोड। सो फर्स्ट बिट विल बी रिटन एज लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट सेकंड बिट विल बी द एक्सोर ऑफ दीज टू। 0 और 1 का एक्सोर हमें पता है इट विल बी 1। द थर्ड बिट विल बी एक्सोर ऑफ 1 and 0, द आउटपुट इज अगेन 1, एंड फाइनली अगेन द एक्सोर ऑफ 0 and 1, द आउटपुट इज 1। तो 0101 यानी बाइनरी 5 का जो ग्रे कोड होगा दैट विल बी 0111। इस तरीके से ये ट्रुथ टेबल बनी हुई है। तो हमें पता है अगर हम 4 इनपुट ले रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर तक हम जा सकते हैं, वो है 15। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15 का हम कैसे ग्रे कोड निकाल सकते हैं। तो ये हमें दे रखा है 1111। नाउ इसका अगर हमें ग्रे कोड निकालने के लिए बोला जाए तो 1 विल बी रिटन एज इट इज। The next input will be the XOR of 1 and 1. Its output is 0, क्योंकि सेम हमारे पास में अगर इनपुट होंगे तो उसका XOR अगर हम करते हैं तो आउटपुट है 0। हमें नेक्स्ट अगर बिट लेना है तो 1 और 1 का XOR इट विल बी अगेन इक्वल टू 0, एंड फाइनली लास्ट बिट इन दोनों का XOR इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 15 का XOR आ रहा है 1000। नाउ सी, इससे हम आउटपुट एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू हम मिन टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। ए इज माय दिस फर्स्ट बिट इज रिप्रेजेंटिंग ए,
this second bit is representing B, this second bit is, third bit is representing C and finally जो हमारा fourth bit है ये है D। तो हमें ये देखना है A की वैल्यू कहाँ कहाँ 1 आ रही है ट्रुथ टेबल में। तो देखिए ये बाइनरी 8 है, ये बाइनरी 9 है, दिस इज बाइनरी 10 एंड सो ऑन 11, 12 अप टू 15। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो A की वैल्यू मेरी आ रही है 1 in 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 as well as 15। तो यहाँ पे हम A के आउटपुट के लिए लिख सकते हैं इट इज अ SOP फॉर्म फॉर दीज फॉलोइंग मिन टर्म्स। इसी तरीके से आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरीके से C की निकलेगी और इसी तरीके से हम D की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। So these are the SOP forms of all these 4 outputs output bits A, B, C, D। Now हम हर एक आउटपुट को यहाँ पे K मैप के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है K मैप हम 4 वेरिएबल का यहाँ पे 16 सेल्स होंगे K मैप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम K मैप बना रहे हैं फॉर आउटपुट बिट A। तो हमारे पास में 4 इनपुट है W, X, Y, Z और हमारा 1 कहाँ कहाँ आ रहा है इन द आउटपुट A। तो वो पोजीशन है कौन कौन सी, 8, 9, 10, 11, right, then is 12, then 13, then 14 and then 15। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस तरीके से ये 1 1 आ गए और ये हमें एक ऑक्टेट मिल रहा है। इस ऑक्टेट को अगर आप इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, हमें देखना है उस इनपुट की वैल्यू जो एंटायर ऑक्टेट में चेंज नहीं हो रही है। तो अगर हम यहाँ देखें YZ, इन 8 वंस के लिए YZ अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, Y अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है फ्रॉम 0 to 1 एंड Z इज चेंजिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 एंड देन फ्रॉम 1 to 0। तो यहाँ पे Y और Z तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज W और X में हम देखने की कोशिश करें तो W एक ऐसा नंबर है या एक ऐसा इनपुट है जो अपने वैल्यू एंटायर वंस के लिए या एंटायर ऑक्टेट के लिए इसकी वैल्यू है 1, पर X ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली फ्रॉम 1 to 0। तो इस ऑक्टेट का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा K मैप से, दिस इज इक्वल टू W। इसी तरीके से हम B का भी K मैप बना लेंगे यहाँ पे। तो B का K मैप हमें पता है, वैल्यूज हमारे पास में है, द वैल्यूज आर लाइक दिस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। So this is 4, cell number 4, 5, 6 and 7 and finally 8, 9, 10 and 11. Sorry, this is 4, 5. This number is 4, 5. This is 6 and this is 7। तो आप यहाँ से देखेंगे तो हमें 4 4 का यहाँ पे एक क्वाड मिल रहा है, 2 क्वाड्स मिल रहे हैं हमें। इसका आप एक्सप्रेशन जिस तरीके से हमें पेयरिंग आती है हम उस तरीके से इसका एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी W डैश X एंड इसका जो आउटपुट आ रहा है दैट विल बी W X डैश। तो अगर आप इसको देखेंगे ये बन रहा है हमारे पास में A बार B प्लस AB बार। हमें पता है इसका एक्सप्रेशन होता है A XOR B, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू W XOR X। इसी तरीके से आप C का K मैप बना सकते हैं और आपका जो आउटपुट आएगा K मैप से दैट विल बी X XOR Y एंड फाइनली D will be Y XOR Z। Since the output depends only on the present inputs, ये जो सारे आउटपुट हैं ये सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। नाउ अगर हमें इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है तो हम इजीली इसको बना सकते हैं। हमें क्या करना है, चारों इनपुट्स लेने हैं W X Y Z और हमें आउटपुट देखना है। तो A हमें पता है, द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर A इज W। तो डायरेक्टली जो W इनपुट है अगर आप उसको इसी लाइन में भेज देंगे दिस विल बी द आउटपुट फॉर A। B हमें पता है, B हमारा एक्सप्रेशन आ रहा था क्या, W XOR X। तो हमने क्या किया, एक इनपुट लिया W, दूसरा इनपुट लिया X, दोनों को डाल दिया XOR गेट में। देन द थर्ड आउटपुट इज C, दिस इज X XOR Y। तो हमने यहाँ से 2 इनपुट लिए, एक हो गया X, दूसरा हो गया Y, दोनों को XOR गेट में डाल दिया। वी हैव गॉट द आउटपुट एज C एंड फाइनली D।
D का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, Y XOR Z. So this is how the code converter is implemented. और इसी तरीके से हम बाकी कोड कन्वर्टर्स भी कर सकते हैं, like binary to axis 3. Okay, so that's all for today's lecture. Thank you.